एक आश्चर्य इस संसार में मैंने देखा है कि बरसे कम्बल भींजे पानी, कम्बल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। उसी शब्द का, उसी भाव का दूसरा रूपक यह है कि पानी में आग लग गई है। चूंकि कम्बल भी गर्मी का प्रतीक है और आग भी गर्मी का प्रतीक है। कंबल कब ओढ़ता है आदमी? जब ठंडा लगता है। उस ठंडी से बचने के लिए कंबल का प्रयोग करता है ताकि गर्मी लगे। अब पानी तो शीतलता का प्रतीक है। मतलब यह हो गया कि संसार का नियम तो यह है कि आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पानी में ही आग लग जाए ये तो दुनिया में सबसे अनर्थकारी काम होगा। प्रश्न यह होता है कि कबीर साहब ने यह आश्चर्यपूर्ण युक्ति लोगों के सामने क्यों रखा? वस्तुतः आत्मा शीतलता का प्रतीक है। आत्मा का गुण शांति है और शांति सहजता और शीतलता में ही है। आत्मा से शांति कभी अलग नहीं होती, लेकिन जैसे पानी से कभी शीतलता अलग नहीं होती, पानी ही शीतलता का वास्तविक, शीतलता ही पानी का वास्तविक धर्म है। किंतु उसे आग पर यदि खौलाया जाए तो पानी भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हालांकि पानी को हटा देने, आग को हटा देने के बाद पानी पुनः शीतलता को धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पानी का अपना वास्तविक गुण शीतलता है, उसी प्रकार से आत्मा का अपना वास्तविक गुण शीतलता है, शांति है। किंतु जैसे पानी को आग पर खौलाने से पानी अपने वास्तविक धर्म को भूल करके गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि में तप करके अशांति रूपी गर्मी इस पे छा जाती है। यानी पानी में आग लग जाती है। पानी में आग लगना नहीं चाहिए, लेकिन आग के संपर्क में आने से पानी भी आग के जैसा हो जाता है। और यदि उसको अग्नि के संपर्क से हटा दिया जाए तो फिर अपने पानी आग वाला गुण को छोड़ करके फिर धीरे 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 पानी अपने गुण में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? जब तक आग पे रहता है तब तक वो आग वाला गुण ग्रहण कर लेता है, और आग से जैसे ही हटता है, दूर होता है, तो पानी धीरे 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 अपने गुण में लौट आता है। इस पंक्ति से कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, आत्मा तुम्हारा शीतलता के गुण से, शांति के गुण से भरा हुआ है। जिस शांति को जीवन भर तुम बाहर खोजते हो, संसार के नाना प्राणी पदार्थों में खोजते हो, मंदिरों में खोजते हो, तीर्थों में खोजते हो, व्रतों में खोजते हो, वस्तुतः वह शांति कहीं बाहर नहीं है। मनुष्य से एक बहुत बड़ी भूल यह हुई है कि वह सुविधा को ही सुख और शांति मान बैठा है। सुविधा कोई सुख और शांति नहीं होता है। सुविधा जीवन को आसान बनाता है जीने के लिए। माइक सामने में है तो आपको, हमको बोलने में आसानी हो रही है, आपको सुनने में आसानी हो रही, बस इतना ही माइक का काम है। ये माइक का काम सुख दे देना नहीं है। बल्ब हमारे पास है तो बस इतनी सुविधा दे रहा है कि रात के अंधेरे में भी वो दिन का एहसास करवा रहा है, ये उसका योगदान है। लेकिन इस रोशनी से सुख का कोई संबंध तो है नहीं। हमारे पास धन है, खाना की सुविधा है, तो इतना जरूर है कि हमको भूख मिटाने में आसानी है। जब भूख लगेगी जो मर्जी होगी थाली में परोस करके खा लेंगे, इतनी सुविधा है। लेकिन हमारे पास खाने की सामग्री बहुत हो जाए तो इससे हम सुखी हो जाएंगे, इसका कोई ताल्लुकात नहीं। हमारे पास पैसे बहुत है तो हम बढ़िया मकान बना लेंगे, उसमें गर्मी, ठंडी, बरसात से बचने की अच्छी सुविधा हो जाएगी। लेकिन अच्छे मकान बना लेने से हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, इससे सुख का कोई संबंध नहीं है।
यदि अच्छे मकान बन जाने से सुख का कोई संबंध होता तो फिर रावण को तो सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो सोने का मकान कहा जाता है। फिर तो सबरी जो कुटिया में रहने वाली है उसके पास तो सुख होना नहीं चाहिए। तब तो राम जो पंचवटी में वन में जंगल में झोपड़ी बना करके रहते, तब तो सुख उनके पास होना ही नहीं चाहिए। तब तो ये संत महापुरुष लोग एकदम हाथ में तुम्बी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में का राग अलापते हैं, इनके पास सुख होना ही नहीं चाहिए। यदि सुख का संबंध हवाई जहाज से है, यदि सुख का संबंध बड़े बड़े मकान राजमहलों से है, तो फिर दुनिया में जितने भी संत हैं, साधु हैं, फकीर हैं, उसके पास सुख नहीं होना चाहिए। लेकिन है तो बिल्कुल उल्टा। सिकंदर के पास सुख नहीं है, बुद्ध के पास सुख है। सिकंदर ने पूरी दुनिया को लूट करके, पूरी दुनिया को जमा कर करके सुख पाने की चाहत पाला मन में, और बुद्ध ने पूरी दुनिया को छोड़ करके तब सुख पाने का रास्ता अपनाया। आप मूल्यांकन करके बताइए, दो व्यक्ति आपके सामने में है इतिहास का, एक सिकंदर और एक बुद्ध, दोनों में से आप किसको सुखी पाते हैं? सिकंदर को कि बुद्ध को? किसे पाते हैं? बुद्ध को सुखी पाते हैं। बुद्ध ने क्या किया? जमा किया था कि जमा किया हुआ चीज को भी छोड़ दिया। हालांकि छोड़ना पकड़ना कोई आवश्यक नहीं है, केवल मन में इस चीज का भाव रखना कि संसार के प्राणी पदार्थ हमारे जीवन की सुविधा के लिए आवश्यक है, और अपने परिश्रम से उसे हम अर्जित करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। परिश्रम से न्यायपूर्वक अर्जित करना चाहिए, किंतु उसी में अपने जीवन का वास्तविक सुख खोजने के प्रयास करना अपने आप को धोखा देना है। वास्तविक सुख हमारे अंतःकरण में, आत्मा में निहित है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दौरत दौरत दौरिया जहलग मन की दौर, दौर थकी मन थिर भया तो वस्तु ठौर की ठोर। बाहर के प्राणी और पदार्थों में दौड़ते दौड़ते आदमी न जाने कितनी जीवन को गंवा बैठा, सुख की सपना देखते देखते, सुख की चाहत लिए लिए, लेकिन सुख और शांति को पाया नहीं। जो व्यक्ति बाहर दौड़ना छोड़ करके अपने आप में लौटा, अपने तरफ लौटा, अपने पीछे लौटा, तो देखा कि भाई जिसको हम बाहर में तलाश कर रहे थे वो तो हमारे भीतर में है सुख का स्रोत। तो व्यक्ति को दो काम करना चाहिए। एक काम कि मानव का जीवन हमारे पास है तो जीवन को थोड़ा सुविधा पूर्वक जीने के लिए परिश्रम करना चाहिए, और दूसरा अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत हमें साधना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति और श्रम का समन्वय हो, जिस व्यक्ति में साधना और श्रम का समन्वय होगा, उस व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। श्रम से हमारा संसार संवरेगा, इहलोक संवरेगा, और साधना और भक्ति से हमारा परलोक संवरेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि यदि आप मनुष्य के जीवन को धारण करके आए हैं तो दो काम कीजिए। क्या क्या? सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले। दो काम कबीर साहब ने बताया। ये नहीं कहा कि आप केवल कंठी माला लेकर के हिमालय पहाड़ में चले जाओ, घर द्वार छोड़ दो, पति पत्नी बाल बच्चे से मुंह मोड़ लो और हिमालय में जाकर के बैठ के माला जपो। ये केवल नहीं बताया। या ये भी नहीं कहा कि केवल आप दुनियादारी में खटते 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 अपना पूरा जीवन का इतना समय बर्बाद कर दो कि कभी भक्ति करने का मौका ही न मिले। ये भी नहीं कहा। यदि दोनों में से एक एक काम करते हैं तो फिर हम अधूरे रह जाएंगे। यदि जीवन को सर्वांगीण रूप से सफल करना है, यदि जीवन की संपूर्णता को हमें उपलब्ध करना है, तो कबीर साहब कहते हैं दो काम करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दो चीज की हिस्सेदारी है। जितने मनुष्य हैं उस मनुष्य के जीवन का निर्माण ही दो चीजों से हुआ है, एक शरीर और दूसरा एक इस शरीर में रहने वाली आत्मा। है कि नहीं है? शरीर है आपके पास, ये दिखाई देता है, और आत्मा है इसके अंदर, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई न देने से क्या होता है?
जो चीज न दिखाई दे, कुछ लोगों का कहना होता है कि जो चीज आंख से दिखाई न दे उसको मानने की क्या जरूरत है। तो जो सज्जन ऐसा कहता है कि जो चीज दिखाई न दे तो उसको मानने की क्या जरूरत है, उसके शरीर में एक बार एक कांटा चुभो दीजिए जरा सा। जो कहता है कि बिना देखे कुछ हम मानते ही नहीं है, जो चीज नहीं दिखाई देता उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, उस व्यक्ति में थोड़ा सा एक कांटा लेकर के थोड़ा सा चुभो दीजिए तो क्या होगा, वो चिल्लाएगा कि नहीं? अब चिल्लाएगा तो उससे पूछिए क्यों चिल्ला रहे हैं, तो कह रही दर्द कर रहा है। उससे पूछा जाए कैसा दर्द कर रहा है, थोड़ा दिखाइए, तो कैसा वाला दर्द दिखाएगा, मोटा वाला कि पतला वाला? काला दर्द दिखाई देगा कि उजला वाला? लाल की नीला की पीला, खट्टा की मीठा, कैसा वाला दर्द दिखाई देगा? वो दर्द को दिखा नहीं पाएगा। तो जब यदि हम दर्द को नहीं देख सकते तो इसका क्या मतलब है कि दर्द होता नहीं है? दर्द को दिखाया नहीं जा सकता है, दर्द को केवल अनुभव किया जा सकता है। कोई व्यक्ति सुख को नहीं दिखा सकता क्योंकि सुख दिखाने की चीज नहीं। सुख का कोई न रंग होता है, न सुख का कोई रूप होता है। दुख का न कोई रंग होता है, न दुख का कोई रूप होता है। न दुख काला होता है, न गोरा होता है, न नाटा होता है, न लंबा होता है, न मोटा होता है, न पतला होता है। दुख एक अनुभव है, एक फीलिंग। सुख को दिखाया नहीं जा सकता तो क्या सुख नहीं होता है? खुशी को नहीं दिखाई जा सकती तो क्या खुशी नहीं होती है? गम को नहीं दिखाया जा सकता तो क्या गम नहीं होता है? दर्द को नहीं दिखाया जा सकता तो क्या दर्द नहीं होता है? चैन को नहीं दिखाया जाता, शांति को नहीं दिखाया जा सकता तो क्या शांति नहीं होता है? तो यदि हमारी सिर्फ इतनी ही मान्यता है कि जो चीज आंखों से न दिखाई दे वो होता ही नहीं है, तो फिर तो बहुत ऐसे चीज सामने में आ जाएंगे जो होता है किंतु दिखाई नहीं देता। अब आप मान लीजिए कि एक मिठाई खा लीजिए, मिठाई खाने के बाद मीठा लगा, मीठा लगने के बाद आपसे पूछे कि क्या खाए, तो मिठाई। कैसा लगा, तो मीठा। अब पूछे कैसा मीठा लगा, क्या उत्तर देंगे इसका? इतना दूर तक आप कह सकते हैं कि मिठाई खाए तो मीठा लगा, लेकिन उस पर भी हम सवाल कर दें कि कैसा मीठा लगा, तो उसको बताने का पूरे संसार में कोई उपाय नहीं है। कोई नहीं बता पाएगा कि कैसा मीठा लगा, मोटा वाला मीठा लगा कि पतला वाला मीठा लगा, पुरुष वाला मीठा लगा कि स्त्री वाला मीठा लगा, कोई नहीं बता पाएगा। इतना कहा जा सकता है कि मीठा लगा। तो मिठास एक अनुभव है, मिठास कोई रंग रूप वाला चीज नहीं है कि उसको आंख के सामने में ला करके दिखाया जा सके। ठीक उसी प्रकार से आत्मा दिखाई भले नहीं देता है लेकिन उसके लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं ना। आंख से हम देख रहे हैं तो क्या केवल आंख देख रही है? इस पूरे संसार में किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि देखने का काम कौन करता है, अधिकांश आदमी कहेगा कि आंख देख रही है। चलने का काम कौन कर रहा है, तो लोग कहेगा पैर चल रहा है। बोलने का काम कौन कर रहा है, तो लोग कहेगा मुंह बोल रहा है। सुनने का काम कौन कर रहा है, तो लोग कहेगा कान सुन रहा है। लेकिन ये वाजिब जवाब है? ये उचित जवाब है क्या? यदि उचित जवाब यही माना जाएगा कि कान ही सुन रहा है, आंख ही देख रहा है, मुंह ही बोल रहा है, जीभ ही चख रहा है, पैर ही चल रहा है, हाथ ही काम कर रहा है, नाक ही सांस ले रहा है, तो सवाल यह होता है कि जब कोई आदमी मर जाता है, जिसको हम मुर्दा कहते हैं, तो उस मुर्दा के पास मुंह रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो मुंह रहने के बाद उस मुर्दा के पास ही माइक लेके जाएंगे तो प्रवचन करेगा कि बिरहा गाएगा? क्या करेगा वो? क्या करेगा? यदि मुंह ही बोलता है तो मुर्दा के पास मुंह रहता है कि कहीं वृंदावन जाता है? मुंह रहता है लेकिन मुंह बोल सकता है। मुर्दा के पास कान रहता है कि नहीं रहता है? और उसके चारों तरफ में पूरे परिवार के लोग छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, तो मुर्दा सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? जब कान ही सुनता तो कान तो है उसके पास। तो कान होने के बावजूद भी वह नहीं सुन रहा, इसका मतलब है कि कान नहीं सुनता है, कान केवल सुनने का एक यंत्र है।
कान के अंदर बैठ करके कोई सुन रहा था जो थोड़ी देर पहले चला गया। जिसके रहने से कान सुनता है और जिसके चले जाने से कान नहीं सुनता है, जिसके रहने से मुंह बोलता है, जिसके नहीं रहने से मुंह नहीं बोलता है, जिसके रहने पर ही पैर चलता है, जिसके नहीं रहने पर पैर नहीं चलता है, जिसके रहने पर हमारे समस्त ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कार्य करता है और जिसके नहीं रहने पर सब काम करना बंद कर देता है, उसी परम तत्व को चेतन आत्मा परमात्मा कहा जाता है।